एक बार की बात है, एक चोमूदय नाम का लड़का अपनी क्रश को बस किस ही करने वाला रहता है, पर उसका अलार्म बज जाता है और वो उठ जाता है। पर जब वो अपना फ़ोन खोलता है तब वो देखता है कि उसे पहली बार इंस्टाग्राम से एक नोटिफिकेशन आई है। उसके कमेंट को किसी ने लाइक करा था और वो कमेंट था कि अगर तुम ये नहीं हो तो इस कमेंट को लाइक करो। और जब उसने खोल के देखा तो उसकी कमेंट पे तो एक लड़की का लाइक था। इससे पहले चोमू उदय का सपना था कि वो 10th में डिसेंट स्कोर करके पीसीएम लेगा और आईआईटी क्रैक करेगा। पर अब चोमू उदय के पास एक नई जॉब आ गई थी और एक नया प्रोफेशन आ गया था, और वो था एक प्रोफेशनल इंस्टाग्राम कमेंटर बनना। धीरे धीरे उसके सारे कमेंट्स वायरल जाने लगे। इतनी सारी ऑनलाइन अटेंशन के बाद तो उसकी एक गर्लफ्रेंड भी बन गई थी। पर एक बार, बस एक बार उसने एक गलती करी और टेलर स्विफ्ट के एक गाने को टट्टी बोल दिया। और इसके बाद ना कभी उसके कमेंट्स पे इतने कभी लाइक्स आए और उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसको छोड़ दिया। पर इतनी सारी ऑनलाइन अटेंशन के बाद चोमू इंस्टाग्राम से एडिक्ट हो गया था और वो इतना ज़्यादा अटेंशन क्रेव करने लगा था कि उसने वापस से एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, बट उसके कमेंट्स कभी वायरल नहीं गए। उसकी सारी अटेंशन तो चली गई थी, बस बचा तो उसका इंस्टाग्राम का एडिक्शन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ एक डीप सांस लो। तो मेरे साथ करो। ओके गुड। तो अब मैं चाहूँगा कि तुम इस वीडियो की पूरी लेंथ तक इसी ब्रीदिंग स्टाइल में इस वीडियो को देखो। तो मैं इंस्टाग्राम तब से चला रहा हूँ जब से मेरे को सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एस भी नहीं पता था। नाउ इंस्टाग्राम हो गया या कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो गया, इनफैक्ट ये इतने हरामी होते हैं ना कि ये तुम्हें पता ही नहीं लगने देते कि तुम इनसे एडिक्ट हो चुके हो, और ये तुम्हें मजबूर कर देते हैं अपना इतना वैल्यूएबल टाइम इनके प्लेटफॉर्म्स पे स्पेंड करने के लिए, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। चोमू उदय को देख लो, उसको 11th में पीसीएम लेना था एंड बाद में जाके आईआईटी क्रैक करना था, पर वो कहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, अगर तुम्हें चोमू उदय का एग्जाम्पल थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा होगा तो मैं तुम्हें अपना एग्जाम्पल देता हूँ। तो जब मैं 10th क्लास में था ना, तब मेरा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट था। मैं स्कूल से आता था, मैं खाना खाता था, उसके बाद मैं जिम जाता था, देन मैं ट्यूशन निकल जाता था। और उसमें ना मेरे लिए जिम जाना बहुत ज़्यादा क्रूशल होता था क्योंकि वो मेरी प्रोग्रेस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था। तो मैं पुश पुल लेग्स फॉलो करता हूँ, और उसका एक दिन का तुम्हें अगर प्रॉपर वर्कआउट करना है तो तुम्हें एटलीस्ट अपना 1 घंटा 30 मिनट लगाना पड़ेगा। और मेरे पास एग्जैक्टली 1 घंटा 30 मिनट रहता था जिम से निकल के ट्यूशन जाने के लिए। तो तुम्हें लगता होगा कि बहुत अच्छी बात है, मैं अपना पूरा 1 घंटा 30 मिनट यूटिलाइज करके जिम में वर्कआउट करता हूँगा। वेल मैं 1 घंटा वर्कआउट करता था और 30 मिनट अपनी फ़ोटो खींचता रहता था इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालने के लिए। न जाने मैंने अपना कितना टाइम वेस्ट करा होगा अपनी कोई कूल सी ऐसा बिल्कुल लाइटिंग में पंप के साथ फ़ोटो खींचने के लिए। जैसे मैं अभी फ्लेक्स करूँगा तो ये तुम्हें उतना क्रेजी नहीं लग रहा होगा, पर अभी मैं यहीं पे फुल सेटअप करके फुल लाइटिंग के साथ अपना पूरा अच्छा टाइम देगा, ऐसा फ़ोटो खींचूंगा, देन उसको पोस्ट करूँगा, देन मेरे को लाइक्स आएंगे तो मेरे को खुशी मिलेगी ना। पर क्या ये रियली वर्थ था वो आधे घंटे के लिए जिनको मैं एक्चुअली यूज़ कर सकता था वर्कआउट करने के लिए इंस्टेड अपनी फ़ोटो खींचने के लिए? उस पर मैं पहले थोड़ा बाद में आता हूँ। पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंस्टाग्राम तुम्हें बहुत अलग अलग तरीक़ों से हुक्ड रखता है, पर जो मेन चीज़ है ना, जो मेन दो चीज़ें हैं वो है अटेंशन और एडिक्शन। अटेंशन पे मैं बाद में आता हूँ, पहले बात करते हैं एडिक्शन की। अभी चालू करने से पहले तुम्हारा मेन गोल क्या है? 5 सेकंड में बताना है तुम्हें, 5 सेकंड देता हूँ मैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो तुमने अभी मुझे अपना मेन गोल बताया। तो क्या तुम्हारा ये मेन गोल और तुम्हारा इंस्टाग्राम रील्स यूज़ करने का कुछ कनेक्शन बन रहा है? नहीं बन रहा है। अरे भाई तो क्या हुआ, तू मेरे को रील्स चलाने से मना क्यों कर रहा है? ज़िंदगी में कुछ एंजॉयमेंट भी तो होनी चाहिए। क्या 9 घंटे स्क्रीन टाइम रियली तेरा एंजॉयमेंट है? और ऐसी बात भी नहीं है, देखो मेरा भी स्क्रीन टाइम 9 घंटे का है, बट उन 9 घंटों में से मैं 6 घंटे तो वीडियो मेकिंग में ही लगा देता हूँ। वीडियो रिकॉर्ड करने में, वीडियो को एडिट करने में, वीडियो को अपलोड करने में मेरे को कितना टाइम लग जाता है। अभी आज से 2 महीने बाद देखे तो इसी करंट लाइफस्टाइल के साथ तुम्हारे 9 घंटे स्क्रीन टाइम और जो भी तुम करते होगे, उसके बाद तुम 2 महीने उसके साथ तुम 2 महीने बाद कहाँ पहुँचोगे? कहीं नहीं। और अगर यहाँ पे मैं 9 घंटे का स्क्रीन टाइम रख के भले ही अगर डेली 6 घंटा अपना टाइम दे रहा हूँ वीडियोस बनाने में, तो क्या पता 2 महीने बाद मैं कोई बड़ा कंटेंट क्रिएटर बन जाऊँ। टाइम हम दोनों ही 9 घंटे स्पेंड कर रहे हैं अपने फ़ोन्स पे,
पर बात आती है अपने टाइम की यूटिलाइजेशन की। एक बार एक बहुत ही महान आदमी ने कहा था कि एंटरटेनमेंट के नाम पे राजू का इंस्टाग्राम चलाना तो एक बहाना था, असलियत में तो उसको पड़ोस वाली आंटी की लड़की को पटाना था। तुम्हारा इंस्टाग्राम का रील्स का एडिक्शन हटाना ना बहुत ईजी होता है, लाइक सीरियसली बहुत ईजी होता है। अभी तुम लोग बोल रहे होगे कि ये क्या बोल रहा है, इंस्टाग्राम रील्स का एडिक्शन हटाना इजी कब से हो गया। ये मैं तुम्हें बताता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि है अटेंशन। अभी अज्यूमिंग कि तुम एक लड़का या लड़की होगे, आई मीन ऑफ कोर्स और क्या ही होगे, और तुम किसी रिलेटिवली अट्रैक्टिव बंदा या बंदी या किसी से भी बात कर रहे होगे, और वो बंदा या बंदी जिसको तुम मैसेज कर रहे हो वो कुछ काम कर रहा होगा, इसलिए वो तुम्हारे रिप्लाईज नहीं दे पाएगा। तो तुम क्या करते हो, तुम उसको मैसेज करते हो एंड देन उसके रिप्लाई का वेट करते हो। तुम उसके रिप्लाई का वेट कैसे करते हो, रील स्क्रॉल करके। ये चीज़ कभी नोटिस करना कि जब तुम पहले इंस्टाग्राम खोलते हो तो तुम सबसे पहले जाके अपने मैसेजेस देखते हो एंड उसके बाद रील्स देखने बैठ जाते हो, क्योंकि तुम्हें रील्स का एडिक्शन नहीं है भाई। यहाँ पे तुम्हारी प्रॉब्लम है द लैक ऑफ अटेंशन दैट यू गेट। तुम व्हाट्सएप से इतने ज़्यादा एडिक्टेड क्यों नहीं हो, क्योंकि व्हाट्सएप पे तुम बस मैसेज कर सकते हो। तुम यूट्यूब से इतने ज़्यादा एडिक्टेड क्यों नहीं हो, क्योंकि यूट्यूब पे तुम बस वीडियोस देख सकते हो। तुम इंस्टाग्राम से इतने ज़्यादा एडिक्टेड इसलिए हो क्योंकि तुम पहले किसी को मैसेज डालते हो एंड देन वेट करते हो कि वो बंदा तुम्हें मैसेज बैक करे, और उस वेट करने के पीरियड में तुम रील स्क्रॉल करते रहते हो, और इसी के चलते कैसे 2 मिनट 2 घंटे में बदल जाते हैं तुम्हें पता ही नहीं चलता है। अभी इस अटेंशन ट्रैप का ना एक एडवांस फॉर्म भी होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में चोमू उदय के बारे में बताया था कि कैसे उसके कमेंट्स पे इतने ज़्यादा लाइक्स आने लगे थे और उसको इतना सारा अटेंशन मिल रहा था, और इसी अटेंशन की वजह से वो इतना एडिक्ट हो गया था। अभी स्टार्टिंग से ना मैं बहुत ज़्यादा हड्डी जैसा था, फिर उसके बाद एक पॉइंट पे मैं बिल्कुल सांड जैसा मोटा हो गया था, बट देन मैं फाइनली जाके थोड़ा डिसेंट लुकिंग दिखने लगा था। और इस पॉइंट पे ना अपनी लाइफ पे मैंने कभी उतना अटेंशन कभी पाया नहीं था। तो मैंने पता है क्या करा था, मैंने 10th क्लास में अपने खुद के एडिट्स बनाना चालू कर दिया था, और वो इतने वाहियात थे, लाइक लुक एट दिस भाई। और मेरे को पता नहीं लोगों को ये एडिट्स इतने पसंद क्यों आते थे, स्पेशली लड़कियों को क्योंकि इस अटेंशन ट्रैप के चक्कर में ना कब मेरा स्क्रीन टाइम 4 घंटे से भी कम रहता था और कब 12 घंटे से ज़्यादा पहुंच गया था मेरे को पता भी नहीं चला था। मेरा उस वक्त पे भी गोल यही था कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लाना था, पर क्या मैं ये कर रहा था? नहीं, मैं तो लड़कियों से बात कर रहा था भाई। अभी तुम में से कुछ लोग बोल रहे होंगे कि उदय भाई क्या अपोजिट सेक्स से बात करना सेल्फ इम्प्रूवमेंट में नहीं आता क्या? मैं बोलता हूँ आता है। अगर तुम किसी अपोजिट सेक्स के बंदे से बात कर रहे हो एंड अगर तुम उसको अट्रैक्टिव परसीव करते हो तो हाँ वो आता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, पर तुम्हारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? टेक्स्ट मैसेजेस? क्या तुमने कभी उस पर्सन से असली ज़िंदगी में इंटरेक्ट भी करा है? तुम तो बस टेक्स्ट पे ही मैसेज करके अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट किंग समझने लगे हो। किसी भी चीज़ को ना एक्सेस में यूज़ करना अच्छा नहीं होता है, ये तुम्हें भी पता है, ये मुझे भी पता है। तो इसी के साथ आ जाता है थर्ड पॉइंट, जो कि होता है मॉडरेशन या कंप्लीट डिलीशन। पहले बात करते हैं मॉडरेशन की। तो अगर तुम्हें अपना इंस्टाग्राम एडिक्शन को क्योर करना है ना, तो सबसे पहले अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक है तो उसको प्राइवेट करो, देन अपने सारे आलतू फालतू के फॉलोअर्स को उड़ा दो, ठीक है। और बस 10 15 20 तुम्हारे जितने भी क्लोज फ्रेंड्स होंगे जिनसे तुम एक्चुअली बात करते हो उनको रखो बस। उसके बाद जो अपना इंस्टाग्राम वाला ऐप है उसको हटा दो और इंस्टाग्राम क्रोम से चलाना चालू कर दो, जिससे तुम जो भी तुम्हें मैसेजेस करने होंगे अपने दोस्तों को तुम वो कर दो, एंड देन उसके बाद माइंडलेसली जाके अपने रील स्क्रॉल ना करने लगो, क्योंकि जो इंस्टाग्राम का क्रोम का रील्स का यूज़र इंटरफेस है वो बड़ा बेकार है एंड तुम्हारा मन ही नहीं करेगा उसके बाद रील्स चलाने का। और ये मॉडरेशन वाली चीज़ मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके लाइफ में कोई एक्चुअल रियल गोल नहीं है, या फिर वो स्कूल या कॉलेज में है और उनको थोड़ी सी हेल्प चाहिए रहती है, मतलब लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। मैं उसको भी समझता हूँ, बट अगर तुम्हारी लाइफ में एक रियल गोल है और तुम बिल्कुल डाउन बैड हो उसको अचीव करने के लिए, तो मेरे भाई जैसे ये वीडियो ख़त्म होती है तो तू जाके अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करेगा और अपना आप उड़ा देगा। क्योंकि अगर तू दिन में बस 1 या 2 घंटे के लिए भी इंस्टाग्राम चला रहा है ना, तो भाई वो वर्थ इट नहीं है तेरे गोल्स के लिए।
तुम मेरी इस बात को समझो, तुम बहुत कुछ अचीव कर सकते हो लाइफ में, पर इंस्टाग्राम तुम्हें बहुत होल्ड बैक कर रहा है अपने गोल्स को अचीव करने से। अगर तुमने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, तुम अपनी क्रश से बात नहीं कर पाओगे, पर क्या वो रियली वर्थ इट है तुम्हारे गोल्स के ऊपर गिव अप करना? तुम अपने खुद के एडिट्स पोस्ट नहीं कर पाओगे, क्या वो 2-3 लोगों का अटेंशन रियली इंपॉर्टेंट है तेरे इतने बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए? तुम अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट को बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट बनाने के लिए उन पे इतना टाइम स्पेंड करते हो, क्या वो रियली वर्थ इट है अपने ड्रीम्स पे गिव अप करने के लिए? इस अटेंशन और एडिक्शन के ट्रैप से बचो और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो। तो मेरा नाम है महान उदय और मेरा गोल है कि मुझे इंडिया की सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लाना है।